अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर हमारा सब्जेक्ट ET364 डिजिटल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स का। फ्लिप फ्लॉप्स जैसे कि आपको पता है एक बेसिक मेमोरी सेल है जो एक वक्त में 1 या 0 एक बिट को स्टोर करता है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसमें बेसिक RS फ्लिप फ्लॉप था जो कि क्रॉस कपल्ड नैंड गेट से या क्रॉस कपल्ड नॉर गेट से बना था। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी जो है क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप, जो कि आपके कोर्स में से ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने D फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, D फॉर डाटा, D जिसका एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और जो उसका इनपुट होता है वही उसका आउटपुट होता है। Q × T+1 हमने कहा था कि =D। नेक्स्ट हमारा जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप है। हमारा जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप था RS फ्लिप फ्लॉप, उसमें एक प्रॉब्लम था कि उसमें जब हम दोनों को 1-1 देते हैं या दोनों को हम 0-0 देते हैं, यानी दोनों को जब हम एक जैसा इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। Q और Q' हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, इसलिए हम उसको कहते हैं कि फॉरबिडन। इसको हम कहते थे कि इनवैलिड, या हम कहते हैं फॉरबिडन। इस मसले के हल के लिए JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो JK फ्लिप फ्लॉप ने जो है रिफाइन किया RS फ्लिप फ्लॉप। ये इसकी डेफिनेशन है, JK फ्लिप फ्लॉप इज द रिफाइनमेंट ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप। किस बात में? इन दैट इनडिटर्मिनेट स्टेट, जो कि नामालूम स्टेट थी RS फ्लिप फ्लॉप की, वो इसमें डिफाइन हो गई JK फ्लिप फ्लॉप में। तो J और K, J जो है ये बिहेव करता है एज ए सेट और K इज फॉर क्लियर। ठीक है, तो इसके कितने इनपुट्स हो गए? इसके 2 इनपुट्स हो गए और एक आउटपुट हो गया। एक कॉम्प्लीमेंट भी हम लेते हैं, लेकिन एक वक्त में हम एक आउटपुट लेते हैं इसका। तो Q और Q कॉम्प्लीमेंट आपस में दूसरे के अपोजिट में, आपस में दूसरे के अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। बाकी ये जो है ये H ट्रिगर्ड है। H ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप वो होते हैं कि हम जिनको क्लॉक पल्स देते हैं। अब अगर यहाँ पे जैसे कि इसका सिंबल नहीं दिखाया गया, देखें इसको, ये इसके इनपुट्स हैं, J और K इसके इनपुट्स हैं, और ये इसको हम कहते हैं डायनामिक इंडिकेटर, इसको हम कहते हैं क्लॉक पल्स। अगर यहाँ पे बबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी ये जो है पॉजिटिव गोइंग एज पे ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अगर ये हमारे पास यहाँ पे बबल होगा तो ये फिर हम इसको कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। आउटपुट कितने हैं इसके? Q और Q कॉम्प्लीमेंट, ये 2 इसके आउटपुट्स हैं। ये इसका सिंबल है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका सिंबल हो गया। अब इसकी ये जो है ना लॉजिक डायग्राम है, इसमें देखिए बेसिक फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे हर फ्लिप फ्लॉप में बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो ना जरूर होगा, या क्रॉस कपल्ड नैंड गेट का होगा जैसे कि हमने D फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था, या क्रॉस कपल्ड नॉर गेट का होगा। इसमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? इसमें क्रॉस कपल्ड नॉर गेट का। हमें देखिए इसका फीडबैक, इसका आउटपुट, इसका इनपुट बन रहा है, इसका आउटपुट पहले वाले का इनपुट बन रहा है, इसको कहते हैं फीडबैक। क्रॉस कपल्ड इसका यानी पहले का जो आउटपुट है दूसरे का इनपुट बन रहा है, इसको किसी का जो है हमारे पास दूसरे का आउटपुट है वो पहले का इनपुट बन रहा है, इसको हम कहते हैं क्रॉस कपल्ड, यानी इसको फीडबैक हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिससे हमारे पास 2 एंड गेट है जो कि 3 इनपुट्स वाले हैं। एक इनपुट तो इसका क्लॉक पल्स है जो कि दोनों को साइमल्टेनियस दिया गया है, दूसरा इसका K है, हमारे पास इनपुट है, K इज फॉर क्लियर, और एक हमारा J है जो कि हमारे पास J इज फॉर सेट। इसी तरह हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है ये भी फीडबैक हो रहा है J इनपुट पे, ये इसका इसी तरह ये Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फीडबैक हो रहा है। इसी तरह Q का जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास K वाले फ्लिप फ्लॉप में, यानी इसका इनपुट बन रहा है। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये इसकी लॉजिक डायग्राम है। अब हमारे पास जो इसकी उसी तरह काम करता है जैसा कि RS फ्लिप फ्लॉप था, फर्क सिर्फ ये है कि बाकी इसका सिर्फ जो इनडिटर्मिनेट स्टेट थी वो इसने मालूम कर दी। आइए देखते हैं, ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल होगा Q, J और K। Q वैसे आउटपुट होता है, लेकिन Q हम यहाँ पे इसको इसी लिखते हैं ताकि हमारा ट्रुथ टेबल हमें बनाना आसान हो। तो 3 बिट का ट्रुथ टेबल आपको पता है कि इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन होंगे 3 बिट के, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये उसी तरह जैसा कि आपको इन्फो बता चुके हैं। अब आउटपुट भी उसी तरह, आउटपुट है Q × T+1, यानी पहले हर फ्लिप फ्लॉप की किसी न किसी, हर वक्त फ्लिप फ्लॉप की कोई ना कोई आउटपुट होती है, उसके अंदर कोई ना कोई बिट स्टोर होती है, या 0 होती है या 1। अब देखिए इसकी पहले ये थी अब ये होगी, पहले ये थी अब ये है, पहले ये थी। उसके बाद यहाँ पे देखें एक खास चीज़ है कि हम उसको दोनों को 1-1 नहीं दे सकते थे RS फ्लिप फ्लॉप में, जो कि नॉर से हमने बनाया था। हम दोनों को इकट्ठे साइमल्टेनियस एक ही दफ़ा 1-1 इनपुट हम उसको R पे S पे नहीं दे सकते थे। इसमें क्या हुआ था, हम इसको 1-1 देते हैं, इसको J और K पे 1-1 देते हैं, क्लॉक पल्स हमारी 1 है। अगर पहले से ये 0 था तो अब ये फ्लिप फ्लॉप हमारे पास 1 हो जाएगा।
यानी अब इसकी स्टेट जो है ये कॉम्प्लीमेंट स्टेट हो जाएगी कि ये हमारे पास जे और के 1 था, अगर पहले इसका आउटपुट 0 था, अब इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टॉगल प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ जे के फ्लिप फ्लॉप में है कि जब जे के फ्लिप फ्लॉप को हम दोनों को 1 देते हैं तो हम इसको 0 इनपुट, यानी जब इसका पहले से आउटपुट इसका 0 है तो अब ये टॉगल करता है, यानी आउटपुट इसकी स्विच हो जाती है टू इट्स कॉम्प्लीमेंट स्टेट, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी उसी में ही चलता रहेगा जैसे पहले था। यहाँ देखिए, यहाँ इसके अलावा यहाँ इस पूरे टेबल में 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ। अब देखिए यहाँ जो 1 था उससे पहले आउटपुट क्या थी 0, ये क्या हो गई 1। यहाँ पे क्या थी आउटपुट पहले 1, अब ये जना टॉगल होकर 1 से 0 हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इसकी टॉगल प्रॉपर्टी। तो ये टॉगल प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ जे के फ्लिप फ्लॉप में है कि जब दोनों को हम की जो टॉगल प्रॉपर्टी क्या होगी कि जब हम इसकी जे और के पे दोनों पे 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट जो है जो पहले से था, यानी 0 इसका आउटपुट था तो 1 हो जाएगा, अगर 1 था तो ये 0 हो जाएगा। ये टॉगल प्रॉपर्टी इसको यूज़ करते हैं हम जे के फ्लिप फ्लॉप को काउंटर्स में। जितने काउंटर्स हैं वो जे के फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन ये है। तो ये हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप का आपने ये पढ़ा, इसमें ये खास इसकी जो चीज़ें की टॉगल प्रॉपर्टी है, इसको देखें आप, ये इसका सिंबल है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। मजीद इसका ट्रुथ टेबल इस जो है ना इस सिचुएशन से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्यू इंटू टी प्लस में इक्वल टू जे क्यू डैश, जे लें और क्यू को इसको कॉम्प्लीमेंट करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस के का कॉम्प्लीमेंट लें इंटू क्यू करें, तो उससे भी हमारा ये ट्रुथ टेबल इसका प्रूव हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आप इसको अच्छी तरह तैयार करें, कोई क्वेश्चन हो तो उसको जरूर रेज करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।